चरित्रहीन कुल्टा का लाश यहाँ नहीं चलने देंगे। अब चाहे जो भी हो, हम अपनी बेटी का क्रियाक्रम यही करेंगे। देखिए किसका हिम्मत है घाट के अंदर आने का। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, हम नहीं चुप नहीं बैठेंगे। आओ भाइयों, हमें नहीं, इन्हें रोकिए। हम इस शमशान में इस कुल्टा का लाश नहीं जलने देंगे। हम जानते हैं कि ये कुल्टा है, चरित्रहीन है, पर अब इसका पाप धुल गया है। इसे पता था कि इससे बहुत बड़ा गलती हो गया। आज सामाजिक बात हो गया और जो सजा इसे मिलना चाहिए था, पंचायत उसे वो सजा नहीं दे पाई, तो इसने खुद ही अपने आप को सजा दे दिया। अरे धर्म का साथ दिया है इस लड़की ने, और हम तो हमेशा से न्याय का साथ देते आए हैं, और न्याय ही कहता है कि इस लड़की को इसी शमशान में जलाया जाए। इसलिए इस बात का मिसाल बनाते हुए कि हम सूर्य प्रताप सिंह इस लड़की के अंतिम क्रियाक्रम का खर्चा देंगे। लेकिन ठाकुर साहब, बस। हमने एक बार कह दिया, मतलब कह दिया। रुक जाओ। तोरे कारण ही हमारी बेटी की जान तुझे चंपा का अंतिम दर्शन देने का कोई हक नहीं है। सही कहते हैं सब लोग, हमने ही मरवा दिया चंपा को। नहीं दीदिया, तोरी कोई गलती नहीं है। और देख ना, भगवान को जो प्यारा होता है ना, उसको भगवान अपने पास बुला लेते हैं। और तो का बचाए खातिर चंपा ने अपनी जान दे दी। इसका मतलब वो बहुत ही अच्छी है। तू चिंता मत कर, वो वहाँ जाएगी ना भगवान के पास, तो ये बात का इनाम उसे जरूर मिलेगा। तू चिंता मत कर। नहीं ठाकुर साहब, हम ये अधर्म का काम ये गांव में नहीं होने देंगे। आपका काम है शासन करना और हमारा काम है धर्म को संभालना। आप अपने धर्म को भूल सकते हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते। हम ये अधर्म को नहीं होने देंगे। बस जी। हमने हमेशा धर्म को साथ में रखकर ही न्याय किया है। धर्म का साथ हमने कभी नहीं छोड़ा। तो ये लड़की को लाल जोड़े में आप क्यों बिता कर रहे हैं इसे? आपको मालूम है ठाकुर साहब कि मरने के बाद एक विवाहिता लड़की को ही लाल कपड़े में भेजा जाता है। और ठाकुर साहब, बिन ब्याही जो कुकर्म की है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अरे जाने कौन घाट घाट का पानी पी थी, अब जाके शमशान घाट पहुंची है। अरे बच्चलन है ठाकुर साहब, ये बच्चलन है। अच्छा हुआ मर गई। थू। हमारी चंपा बच्चलन नहीं है मिसिर बाबा। उसने तो जिसे अपना पति माना, उसी पर अपना सब कुछ लुटा दिया। अरे चुप कर। धर्म केवल मन नहीं देखता। और फिर क्या पता कि इसने मन से पति मानकर उसे वो सब किया, या और कौन बात है।
ठाकुर साहब, हम ये अधर्म ना ये गांव में नहीं होने देंगे, बस कह देते हैं हम। भाई धर्म के सामने तो हमरा भी सर झुका है, और अगर ये बात सही है तो ये लड़की का दह संस्कार लाल जोड़ में ना ही हंसी हंसी। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की, कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो। पगला गई है क्या? कहाँ जा रही है? तेरा हक है बेटी, इस दुनिया में रहने तो तेरा हक न दिला सका, लेकिन इस दुनिया से जाते तेरा हक जरूर दे देंगे। तुमको हमारे आशीर्वाद से कोई नहीं रोक सकता, ना जात ना धर्म। आज हर दीवार लांग कर जाएगी, हर दीवार लांग कर जाएगी। दो कौड़ी की लौंडिया के चक्कर में बाबूजी ने आपको नजरबंद कर दिया। पर नीच जात की लड़की के लिए ठाकुर के बेटे को ऐसा हुक्म मिलते हम पहली बार सुने और देखे हैं, कसम से। आज ससुरी लड़की की वजह से हमारी अपने ही घर में बेइज्जती हो गई, अपने ही घर वालों की नजरों में हमको गिरना पड़ा। अब तो जब तक हम उससे बदला ना ले लें, हमको चैन ना ही ना मिलेगा। ऐसे क्या देख रही हो रज्जो? त्रिलोक, तुम हमसे प्यार करत हो ना? हाँ हाँ। तो अभी अपने घर ले चलो और बता दो अपने घर वालों को कि तुम हमसे प्यार करत हो। तुम क्या कह रही हो रज्जो? हम जो कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे हैं। तुम अच्छे से जानती हो ना कि ये संभव नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा ये तुमको मालूम है ना रज्जो? हाथ मत लगाओ। अरे जब तुम्हारे भीतर हमें स्वीकार करने का हिम्मत ही नहीं है तो प्यार क्या निभा पाओगे? यही है ना तुम्हारा मर्दानगी। देख लेना,
एक दिन ही गांव वाले हमको भी चंपा की तरह आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे और उस दिन भी तुम ऐसे ही सर झुकाए देखते रहना। जोड़ा पहनाने का ख्वाब दिखाया था ना, वो तो पूरा कर नहीं पाओगे, पर हाँ चंपा की तरह हमारा जोड़ा उतरते हुए भी देखना जरूर। बस लोग बस देख लिया तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारा मर्दानगी। अरे चंपा का जोड़ा उतरवाने पहुंच गए थे ना अपने बाबूजी के साथ, धर्म का पाठ पढ़ाने। अरे गलती तो हमारी है जो हम तुम्हें उन सब लोगों से अलग समझ बैठे। अरे तुम भी अपने चचेरे भाई जनार्दन से कम नहीं हो। बहुत हुआ रज्जो, आज एक घटना घटी और तुमने हमारे प्यार को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। अरे हमरा बस चलता ना तो जनार्दन का हम गर्दनवा काट देते। और तुम हमारी मजबूरी समझने के बजाय हम पर ही दोषारोपण कर रही हो। रज्जो, तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है ना? तुम्हें भी ये लगता है ना कि जनार्दन ने जो चंपा के साथ किया वो हम तुम्हारे साथ करेंगे? तो चलो। रज्जो, तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है ना? तुमको यही लगता है ना कि हम तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो रज्जो। तुम्हारी जान खतरे में ना पड़े ई खातिर हम गांव में धूमधाम से शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चुपचाप चल हमारे साथ। अच्छा, तो आ गई हो तुम। वो कहा है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसकी
जिसकी वजह से हमारा बेइज्जती होता है ना, उसको हम कभी माफ नहीं करते। ससुरा जिंदगी में एक बार सजा जरूर देते हैं, और तुम्हारी वजह से हमारा बहुते बेइज्जती हुआ है। ससुरा तुम्हारी खूबसूरती के कारण हम अपने परिवार की नजरों में गिर चुके हैं। साला ये खूबसूरती की वजह से ही हम बार बार तुम्हारे पीछे आने पे मजबूर हो जाते हैं। पर अब क्या करें? ससुरा तुमको छू भी तो नहीं सकते। पर यो नीच जात, तू इतना खूबसूरत काहे है रे? समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। कोनो बात नहीं, हम रास्ता निकाल लिए हैं। आज तू इस चौपाल पे तो अपने हाथ से अपनी खूबसूरती बिगाड़ेगी, समझी? अपने ही हाथ से। अरे पिकासो! जी भैया जी, तैयारी शुरू कर। भोरे बिट्टू कहाँ चली गई? हे भगवान, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा। अरे भोरे भोरे सूत उठ के तू ही शीशे में कहाँ नहीं आ रही है? कुछ भी तो नहीं। अचानक बिट्टू कहाँ चली गई भोरे भोरे? अच्छा, तो इस शीशे में तू बिट्टू को खोज रही थी? अरे नहीं, शीशा में काहे खोजेंगे? बाकी गई कहाँ बिट्टू? लड़की भी ना कहाँ चली गई भोरे भोरे? अभी कहाँ खोजे उसको? अरे गांव के लोगों, इस नीच जात की लड़की को अपनी खूबसूरती पे बहुत नाच था। आज हम सबके सामने इसका असली खूबसूरती निकालेंगे। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से, वहीं खड़े रहो, ये तो काट के डाल देंगे कह रहे। आज हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस जैसी छोट जात की लड़की को खूबसूरत होने का क्या सजा मिलना चाहिए। ससुरा चलो विकासवा, वालिक लेके आ। खड़ी खड़ी का देख रही है? लगाई कालिक अपने मुंह पे। और देखो गांव के लोगों, जब भी नीच जात इस दक्षिण टोला में रहने वाला लोग अपनी खूबसूरती का फायदा उठाता है और हम जैसे लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फांसता है, तभी तेज प्रताप सिंह उनको कैसे सजा देता है। लगा अपने मुंह पे काली काली काली। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की, कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो।